ओम गंग गणपतये नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 2 अध्याय 27। दक्ष के द्वारा महान योग का आयोजन, उसमें ब्रह्मा विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, दक्ष द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दधीचि द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और दक्ष के विरोध करने पर शिव भक्तों को वहां से निकल जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, एक समय दक्ष ने एक बहुत बड़ी यज्ञ का आरंभ किया। वह यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवताओं, महर्षि और देवताओं को बुलाया। वह सभी यज्ञ में पधारे। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भरद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुत्सित, सुमंतो, त्रेय, कर्क और वैशंपायन, ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुरुषों के साथ लेकर मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए। इनके सिवा समस्त देवगण, महादेव, बुद्धिशाली, लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक शक्ति के साथ वहां पधारे। दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझे विश्वदृष्ट ब्रह्मालोक में सत्यलोक से बुलाया था। इस तरह भली भांति से सादा प्रार्थना करके बैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए। शिव द्रोही दुरात्मा दक्ष ने सबको बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान, विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। दक्ष ने वहीं भगवान समागम अतिथियों को ठहरने के लिए दिया। सभी लोग सम्मानित होकर उन संपूर्ण भवनों को यथायोग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। दक्ष का यह महायज्ञ उस समय कनक खल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसकी दक्ष ने भृगु आदि तपोधनों को ऋतिज बनाया। संपूर्ण मरुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उसके अधिष्ठाता थे। मैं वेत्रयी को विधि को दिखाने बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधे और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे और सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं एक सुंदर रूप धारण करके दक्ष के साथ उस जग मंडल में उपस्थित थे। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले थे। अग्नि ने भी उस जगो महोत्सव में शीघ्र ही अवश्य धारण ग्रहण करने के लिए सहस्रों रूप प्रकट किए थे। यहाँ 28,000 ऋतुषु एक साथ हवन करते थे। 14,000 देवर्षि उद्गाता थे। अर्धऋतु भी होता भी उतना ही था। नारद आदि देवर्षि और सप्तऋषि पृथक पृथक गान गाथा करते थे। दक्ष ने अपने उस महायज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों और उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों को भी बहुत बड़ी संख्या में वर्ण किया था। ब्रह्मषि, राजर्षि और देवर्षियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों और सेनाओं के साथ आए हुए थे। जजमान दक्ष ने उसी यज्ञ में वसु आदि समस्त गण देवताओं का भी वरण किया था। कौतुक और मंगलाचार करके जब दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली और उसके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा, तब वह पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुर्वात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया। उसकी दृष्टि में कपलधारी होने के कारण निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिय पुत्री थी, तो भी कृपाली की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलाया। इस प्रकार दक्ष का ये यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ। उस यज्ञ मंडप में आए वे सब ऋतु अपने अपने कार्यों में संलग्न हो गए। उसी समय भगवान शंकर को उपस्थित न देखकर श्री भक्त दधीचि का चित्त अत्यंत उद्विग्न उठा और यो बोले। दधीचि ने कहा, मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रसन्नतापूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर नहीं आए, इसका क्या कारण है? यद्यपि देवेश्वर, बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पिनाकपनि शंकर के बिना यह जग अधिक शोभा नहीं पा रहा। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वह पुराण पुरुष वृषभध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? दक्ष, जिनके संपर्क में आने पर अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर मंगल में मंगल हो जाते हैं, तथा जिनके 15 नेत्रों से देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनको इस जंग में पदार्पण होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ शीघ्र बुलाना चाहिए, अथवा ब्रह्मा, प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपालगण, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके भी इस जग की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाए जहाँ महेश्वर देव विराजमान है। वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभु को तुरंत ले आए। देवेश्वर जगदम्बा से तो परमात्मा शिव आ गए तो उन्हें सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पूर्णिमा हो जाता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके भी वृषभ ध्वज को यहाँ ले आना चाहिए। भगवान शंकर के यहाँ पदार्पण करते हैं जग पवित्र हो जाएगा, अन्यथा यह पूरा नहीं हो सकेगा। यह मैं सत्य कहता हूँ। दधीचि की वसन सुनकर दुष्ट बुद्धि वाले मूढ़ दक्ष ने हंसते हुए रोष से पूर्वक कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण देवताओं का मूल है, जिसमें सनातन धर्म प्रतिष्ठित होता है। जब इनको मैंने सादर बुला लिया, तब इस जग कर्म में क्या कमी हो सकती है? जिनमें वेद, यज्ञ और नाना प्रकार के समस्त कर्म प्रतिष्ठित हैं, वह भगवान विष्णु तो यहाँ आ ही गए। इनके सिवा सत्य लोक से लोक पितामह ब्रह्मा वेदों, उपनिषदों और विविध आगमों के साथ
यहाँ पधारे हैं। देवगुणों के साथ स्वयं देवराज इंद्र का भी शुभागमन हुआ तथा आप जैसा निष्पाप महर्षि भी यहाँ आ गए। जो महर्षि जग में सम्मिलित होने के कारण योग्य, शांत और सुपात्र हैं, वेद और वेदार्थ के तत्व को जानने वाले हैं, सब दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं, और सब और स्वयं आप जब यहाँ पदार्पण कर चुके हैं। जब मैंने रुद्र के क्या प्रयोजन है विप्रवर, मैंने ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कन्या रुद्र को विवाह कर दी। वैसे मैं जानता हूँ हर कुलीन नहीं है, उनके न माता है न पिता, न भूत प्रेत और पिचासों को स्वामी हैं, अकेले रहते हैं, उनका कर्मन करना दूसरे के लिए अत्यंत कठिन है। वे आत्म प्रशंसक, मूढ़, जड़, मौन और सालु है, इस जग कर्म में बुलाए जाने योग्य नहीं है, इसलिए मैंने उनको नहीं बुलाया। अर्थात दधीचि जी, आपको फिर कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग मिलकर इस महान जग को सफल बनाएं। दक्ष की यह बात सुनकर दधीचि ने समस्त देवता मुनियों को कहते हुए सार गर्भित बात कही। दधीचि बोले, दक्ष, उन भगवान शिव के बिना महान यज्ञ हो रहा है, अब यह यज्ञ कहलाने योग्य नहीं रहा, विशेषतः इस जग में तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ऐसा कहकर दधीचि यज्ञ की यज्ञशाला से अकेले ही निकल पड़े और तुरंत अपने आश्रम को चल दिया। तदंतर जो मुख्य शिव भक्त थे तथा शिव का मत का अनुसरण करने वाले थे, वह भी दक्ष को वैसा ही साप देकर तुरंत वहाँ से निकले और अपने अपने आश्रम को चले गए। मुनिवर दधीचि और दूसरे ऋषियों के उस यज्ञ मंडप से निकल जाने पर दुष्ट बुद्धि शिवद्रोही ने दक्ष ने उस मुनियों का उपहास करते हुए कहा। दक्ष बोले, जिन्हें शिव प्रिय हैं वह नाम मात्र के ब्राह्मण दधीचि चले गए, उन्हीं के समान जो दूसरे थे वह भी मेरे यज्ञशाला से निकल गए। यह बड़ी शुभ बात हुई, मुझे सदा यही अभिष्ट है। देवेश, देवता और मुनियों, मैं सत्य कहता हूँ, जिनकी चित्त की विचार शक्ति नष्ट हो गई है, जो मंद बुद्धि है और मिथ्यावादी में लगे हैं, ऐसे वेद बहिष्कृत दुराचारी लोगों की यज्ञ कर्म में त्याग ही देना चाहिए। विष्णु आदि आप सब देवता ब्राह्मण वेदवादी है, अतः मेरे इस यज्ञ को शीघ्र सफल बनाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, दक्ष की यह बात सुनकर शिव के माया से मोहित समझ देवर्षि ने उस यज्ञ के देवताओं का पूजन और हवन करने लगे। मुनीश्वर नारद, इस प्रकार के यज्ञ में जो शाप मिला उसका वर्णन किया गया। अब यज्ञ के विध्वंस की घटना बताया जाता है, आदरपूर्वक सुनो। अध्याय 27 खत्म।